मैं खेत से घर आ गई हूँ। लगता है बाबूजी लेटे हुए हैं सामने। मैं बाबूजी को आवाज लगाती हूँ और बाबूजी मैं खाना मांग के मैं खेत में चली जाऊंगी भैया को खाना खिलाने के लिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। या भगवान, माँ, बाबूजी को किसी ने मार दिया। बाबूजी, बाबूजी याद है। पूजा, जितना मैं पूछूं उतना बोलना। ज्यादा अगर तूने बोलने की छोट कोशिश किया तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया खराब कर दूंगा मैं। मेरी बात सुनो। बेटियों के दामन में। अरे हरामजादी, जब तू पैदा हुई होगी यही तेरा बाप जिसको तूने आज मौत के घाट उतार दिया गांव में चिल्ला चिल्ला के कहे होगा कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। एक दिन मैं अपने बेटी का कन्यादान करूंगा। लेकिन तू हरामखोर अपने बाप का खून कर दिया। पर पूजा, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं बाबूजी, मैं बाबूजी के खून नहीं की हूँ बाबूजी। मेरे आने से पहले बाबूजी का खून हो गया था बाबूजी। बाबूजी का खून हो गया था, खंजर तेरे हाथ में और करे बाबूजी का खून रहा। हरामजादी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी सजा। अभी मैं बहन को बुलाता हूँ तब वो तेरी खबर लेगी। हरामजादी। अरे बहन, हे बहन, अरे बहन, तेरे मांग का सिंदूर मिट गया। सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, ये तेरी बेटी पूजा है। तेरी बेटी पूजा ने तेरे पति को देख खंजर मार कर सोच बहन, जिस बेटी को तू अपने दरवाजे से डोली उठाना चाहती थी, आज वही बेटी तेरे मांग का सिंदूर मिटा करके तेरे पति की अर्थी उठवा रही है। हे बहन, अपने सुहाग का बदला ले। इसी समय थाने में फोन कर कानून के सिपाहियों को बुला करके इसे ऐसी सजा दिलाना ताकि दुनिया की कोई भी बेटी ऐसा ना करे। आप जाइए भैया, आप जाइए, मैं सब कुछ करती हूँ। चल जाए।
क्या कह रहे हो माँ जी? मैं बाबूजी को खून नहीं की हूँ माँ। मेरे आने से पहले बाबूजी को खून हो गया। झूठ बोलती हट जाए, तेरे मामा जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं खून नहीं की हूँ बाबूजी का। तू ऐसे नहीं बताएगी। इसी बात मैं थाने में फोन करूंगी दरोगा जी के पास। जब थाने से पुलिस वाले आएंगे, तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी, तब तू हट जाए, तब तब बयान करेगी। हेलो हेलो, हाँ साहब। कौन? थाने में किस लिए फोन लगाई हैं? क्या काम है? अरे साहब, मैं मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रही हूँ साहब। क्या कहा? मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रहे हो? हाँ साहब, मीरपुर थाने में फोन लगा है ना? जी जी, मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार बोल रहा हूँ। साहब, आज मेरे घर में मर्डर हो गया, खून हो गया साहब। क्या कहा? आपके घर में मर्डर हो गया है? हाँ साहब, किसका मर्डर हुआ है आपके घर मेरे में? पति नेकुराम सेठ जी को मार दिया गया साहब। क्या कहा? आपके पति जी का मर्डर हो चुका है? हाँ साहब। लेकिन आपके पति का खूनी कौन है? खून करने वाला खूनी कोई और नहीं, सगी बेटी है साहब। क्या कहा? आपकी सगी बेटी है? हाँ साहब। ठीक है शोभा रानी जी, हम लोग बहुत ही जल्द आ रहे हैं ठीक है साहब। और लाश को कोई हाथ न लगाने पाए। ठीक है साहब, लाश को कोई हाथ नहीं लगा पाए। ठीक है शोभा रानी जी, फोन रखिए, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जल्दी आना साहब। ठीक है। ठीक है, फोन रखती हूँ। साला उठा के पैर साला हमारे सर पे रख रहा है। अब मान शूट करे सूट नहीं सर, तुमको बम मारे हो। और थैंक यू बम मार अब चुप। अबे बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? सलूट ऐसे किया जाता है? किसी दिन हमारा थोबड़ा बैंड हो जाएगा तुम्हारे सलूट के चक्कर में। थैंक यू साहब। चौकीदार पकड़ जा, ये बता चौकीदार, सामने वाले गांव में पूछा गया कि ये बताइए कि सेठ नेकुराम का मकान कौन सा है? लोग यही बताया कि यही है। यार हम लोग यहाँ पर आके कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ साहब, घरा तलमसा में है, देखा था हमें अबे कुछ आवाज सुनाई दे रही, सुन रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अबे ये कैसी आवाज है? हमका लगा था कि बकरी भी यार। बकरी नहीं सर, साले पागल है क्या बे? जब बकरी बच्चा देती है तो ऐसी बात नहीं करता है, साला फालतू बात करता है पागल तरीके। अबे कोई औरत रो रही है यार, कोई औरत रो रही है। तो ध्यान से सुनता नहीं ना, मंदिर कौनो शिव चर्चा नहीं, सुंदर कांड कहा। जा सारे प्रसाद ली ले। अभी ये औरत रो रही से बुला, पहले बुला इसे। हेलो महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम हियर। निकाल जूता सारे 20 जूता मारा भाई। महिला लेडीज पुरुष स्त्री सारे सब अलग अलग है। अभी कुछ कह के बुला उसे, बोल बड़े साहब आए हैं, बात करेंगे। हाँ दादी जी। दादी नहीं सारे तो नानी है, ननियौरे आई है सारे पागल। माता जी। इधर आओ। आंटी जी। अबे जब खड़ी हो गई तो क्या बोल रहा है बे? मामी। मम्मा के बेटे बस सारे किनारे खड़ा हो गया। इधर आओ, इधर आओ। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ए औरत, जैसे साहब को पकड़े चलो वैसे हमारा पकड़। जैसे साहब को पकड़े वैसे ना पकड़ा, जब इनकर पकड़े तो ससुर बटूरी के हैं। एक दाई और पकड़ ले, एक और पकड़ाएंगे। हाँ बस साहब पकड़े, मेरे खुरियां नहीं आएंगे। पकड़ाओ बे, पकड़ाएंगे। चला ऐसी बात बोलता है कि साहब को पकड़े हमारा पकड़ा। अच्छा पकड़ ले तो नहीं हो रही है। अबे सीधा हो जा, इधर आओ। तुम बड़ी पागल हो। अरे चौकीदार है, अगर थोड़ा सा मजाक कर लिया, कह दिया तो फर्ज उसका भी पकड़ लिया। चौकीदार है इनका है। हाँ
हाँ भाई जोड़ा जामा पहने। नहीं नहीं, बोल बम गए थे, वहां से वापसी हुई है। बोल बम से। अभी वर्दी उतरी नहीं इनकी। अच्छा अच्छा। सारी बात छोड़ो, रास्ते से लिया है। पहले बताए, पहले हमारी बात सुनो। बोला साहब। ये बताओ कि सेठ नेकुरम का मकान यही है? हाँ साहब यही है। तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या नाम है? शोभा रानी। गुल्ला रानी, सारे छेना रानी, शोभा रानी हो, बताइए सारा गुल्ला रानी कह रहा है। शोभा रानी। शोभा रानी, ओहो, तो थाने में फोन तुम लगाई थी? थाने में फोन मैं ही की थी। शोभा रानी तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। अरे फोन पे तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं, तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए ये लाश साहब, बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार दिया गया है साहब। चौकीदार, हाँ साहब। लाश तो यहाँ पड़ी है यार। ये देखिए साहब। कहाँ? इलाहास ये हाँ यार। ये सोगा ता कहता दो डंडा पे लाठी टूट के बैठ गया। चल साला, चल पीछे, साला फालतू बात करता है। दो डंडा मारे सारे तो उड़ गया, फालतू बात करता है। अबे जो आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसे दो। ऐसे हमारे बर्धा सोवत रहन 2 बार खोचे सार उठ के तने ना आई गया। मतलब वो इंसान ऐसे बर्धा हो गया है। सबसे बड़े बैल सारे तुम हो। चल चल पीछे। ए मर गए? हाँ, काहे बिना मरे नहीं? ये आदमी मर, खाए पिए के कमी रही? का दिक्कत रहा? कहो। अच्छा हमें ये बता बे, तेरे घर में कोई मरता है तो तुझसे पूछ पूछ करके मरता है? साले पागल, काहे बिना मरा है? चल। हाँ ये बताओ। हाँ साहब। चलो मानते हैं कि ये मतलब ये तुम्हारे पति की लाश है, लाश यहाँ पर पड़ी है। हाँ, तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं लड़की ने खून किया है। हाँ साहब, इनकी सगी बेटी है साहब। वो लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए खून करने के बाद हट गई। ए भैया तू रहा दे, तू रहा दे, रहा दे, रहा दे। तोरे डांटे सारे गांव के सब मुर्गी भाग जाती। अबे चौकीदार पागल है बे, क्या को कर रहा बे? डाटा चाहिए ना साहब। अबे ऐसे कोई डांटता है? मुर्गी मुर्गा साला हो गया है। अबे दूर से इशारा भी कर सकता है ना? सुनो, बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक? हम इस लड़की से कुछ बयान लेंगे। कहा पीसी लिस्ट ले मेरे बे? कितना पढ़ा है बे? 40 तक? ये कॉलेज कहाँ पर है? अबे बेवकूफ, 40 तक नहीं कहा जाता है। जिस क्लास में बैठते थे क्लास नंबर 40 रहा होगा। ठीक है, लड़की इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? साहब हाँ। मेरा नाम पूजा है साहब। पूजा नाम है? पूजा, देखो हम आए हैं इसी जो यहाँ पर मर्डर हुआ है इसी केस के सिलसिले में आए हैं और इसके विषय में हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं और जो भी कुछ पूछेंगे साफ साफ बताना। ठीक है साहब। बताओगी ना? जरूर। ठीक, हमारी बात सुनो। देखो तुम एक लड़की जात हो, तुम ये लड़की जात हो, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़े, इसलिए तुम्हारे लिए भलाई यही होगा कि साफ साफ बताओ। अरे भाई तुम्हारे बाप थे, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें दुनिया में पैदा किए हैं और पालन पोषण करके अंदर सयान कर दिए। कैसी नहीं कि हमारी बेटी बड़ी हो जाए तो हमें जान से मार दे? क्या बिगाड़े थे, क्या कमी थी, क्या गलती थी? मैं अपने बाबूजी को खून नहीं की हूँ साहब।
मैं तो खेतों में काम करने गई थी साहब जी। और मैं तुम हमें यही बताओ कि जिस वक्त इनका खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ पर थी, यही बताओ। मैं घर पे नहीं थी साहब जी, मैं तो खेतों में काम करने गई थी। और मैं घर पे आई और मैं घर पे क्या देख रही हूँ, बाबूजी का खून हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर खून हो चुका था। हाँ साहब जी। तुम किसी को देखी नहीं खून करते समय? नहीं साहब जी। और खून तुमने नहीं किया? नहीं साहब। तय का बेटे झांका था, चल पीछे। बड़ी बदतमीजी कर रहा था। चौकीदार को धक्का दे दी, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। साली हराम चोद, ये बता जिम्मेदार कौन होगा रे? एक आध धोखा तक वो खड़ा इनका सारे हमला ही एक पछताता ही। गाय काम से क्या हुआ बे? हम सारे खरिहाने में खड़ा है। अबे मैं तुम्हारे, अरे यार पीछे हूं तुम्हारे। अरे यार तुम बड़ी क्या कहती? का बीमारी है चौकीदार ले आई है। इनके साथ रहा था हम खुद में मर जाओ यार। अबे पीछे देख में पीछे। हाँ सारे हम हेलीकॉप्टर पे खड़ा है। अबे इधर पीछे देख में खड़ा हूं ना। सारे अबे इधर देख। तो का सारे चौने केस में लिया जो अपने ऊपर खुद आफत आ गया था। अब इसका इलाज क्यों नहीं करा था बे? ये बताइए, ये लड़की कह रही है कि खून हमने नहीं किया, हमारे आने से पहले खून हो चुका। अरे साहब खून है के साहब? तुमने अपनी आंखों से देखी? हम नहीं देखे, हमारे भाई देखे सर। ओ, कहने मतलब खून करते समय तुम्हारा भाई देखा? हाँ। इधर तुम्हारा कहना है कि तुमने खून नहीं किया, तुम्हारे आने से पहले खून हो चुका था। कोई गुनहगार ये नहीं कहता कि हमने खून किया और मैं खूनी हूं। जब उसके ऊपर कानून का डंडा पड़ता है, जब पुलिस वालों की मार पड़ती है ना, तो अपने आप को कबूल करते हैं। तू ऐसे नहीं बताएगी। चौकीदार इसके हाथ में हथकड़ी लगा, इसके हाथ में हथकड़ी लगा। और जो महिला पुलिस हम बुलवाएंगे, जब इसके ऊपर मार पड़ेगी ना, तब ये साफ साफ करेगी। ले जाओ इसे जेल में डाल। हरामजादी ने एक लड़की जात होकर के अपने बाप को खून कर दिया। ले जाओ, बारी लगा लाश को ले चल। ये शोर पूजा, अरे बहन, अरे गुड़िया मेरी बात सुन, तू कहाँ है? भैया ये घर में मेरे
से आवाज आ रही है और तू रो रही है। क्या बात है बहन, मेरा जी घबरा रहा है, बता। भैया हाँ, आज आज अपने बाबूजी का खून हो गया है। ये तू क्या कह रही है? हाँ भैया, पागल हो गई है। न जाने कौन अपने बाबूजी का खून कर दिया। बाबू नहीं 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 पूजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता, बाबूजी की लाश कहाँ है? बाबूजी के पास मुझे लिवा चल। भैया और ये शोर क्या बात है? गुड़िया बोल, बाबूजी के पास मुझे लिवा चल। हरीश को बुलाओ, गाड़ी लगी है ना, लाश को गाड़ी में भेजो और पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तत्काल। अजय, पूजा, ये किसकी आवाज, कौन है? भैया अपने घर पे पुलिस आई हुई है। पुलिस? बाबूजी का खून हो गया और आज अपने घर पुलिस आई है। अरे पूजा, प्रशासन के लोग कहाँ है? मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, बात करा। नहीं भैया आपके सामने साहब जी है। क्या क्या कह रही बहन, जरा फिर से कर। भैया आपके सामने ही साहब जी हैं। सामने है प्रशासन के लोग? साहब, मेरे बाबूजी की लाश को मत ले जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब, ना जाने कौन दरिंदा, ना जाने कौन कमीना मेरे बाबूजी को दुनिया से मना कर दिया। अमर भाई, अमर भैया, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है पूजा। अरे यार, अभी भी समझने में देर कर रहे हो। अरे मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बचपन का दोस्त मैं अजीत हूँ यार भैया। क्या? तू मेरा साथी अजीत है? हाँ भैया, मैं अजीत हूँ। और बताओ कैसे हो? तू मेरी हालत को देख रहे हो? मेरे घर में आज मेरे बाबूजी का खून हो गया दोस्त। हाँ भाई, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई है और मैं अंधा लाचार में क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई, इस बात का भी हमको भी अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा हमें माफ करना भाई कि जब से हमें नौकरी मिली तब से आपसे मुलाकात नहीं किया। क्या? कई साल बीत गए, आज कई वर्षों के बाद हमसे आपसे मुलाकात हो रही है। और बताओ ठीक ठाक हो? तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ भैया, ये आपका आशीर्वाद, ये आपकी मेहनत का फल है भैया। आपने हमारे कॉलेज में हमारी बहुत मेहनत किया, हमारे पास आकर के, हमारे घर आकर के हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया भैया। इस नौकरी के पीछे आपका बहुत बड़ा उपकार है भाई। आज मैं क्या सुन रहा हूं? आज मैं क्या सुन रहा हूं? मालिक ने तुम्हारी पुकार सुन लिया, तुम्हें वर्दी मिल गई। नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। काश मेरा दोस्त होता तो मेरे दुख और सुख में हाथ बटाता। अरे आप कैसी बात कर रहे हो भैया? क्यों नहीं, आपकी हम मदद क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप बताइए कहना क्या चाहते हैं? आखिर
बात क्या है? बहन क्या कह रही है कि बहन के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और बाबूजी की लाश को ले जाना चाहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हैं? सच्चा दोस्त है, मेरा भाई जैसा है, तो सोच, अगर मेरी बहन तो क्या तेरी बहन बाटी है? क्या मेरी बहन ऐसा कर सकती है? नहीं। मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, तू मेरा सबसे पहले साथी है, दोस्त है, उसके बाद तू कानून का रखवाला है ना। अमर भैया, आपका कहने का मतलब मैं समझ गया कि मैं पूजा को छोड़ दूं और पूजा को लिवा करके अपने साथ न लेके जाऊं। अमर भाई, शायद आप भूल रहे हैं भैया, हमारे पास खून गया और बताया गया कि आपके पिताजी का खून हो गया और खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन पूजा है। आने के बाद मैं पहचान गया कि ये पूजा है, आपकी बहन है। लेकिन भैया मैं कर भी क्या सकता हूं, हमारी जो ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी से मजबूर है भैया। और रही बात दोस्ती, दोस्ती अलग है भैया। ये दोस्ती नात रिश्ता प्यारी दोस्ती और कहीं है, लेकिन भैया इस समय हमारे बदन पर कानून की वर्दी है। हम अपने वर्दी के साथ, अपने कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हर पुलिस वाले, हर देश के सच्चे सिपाही अगर रिश्ता निभाने लगेंगे भैया, तो ये कानून बनने से मतलब ही क्या है? कानून का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और रही बात पूजा को छोड़ने की बात, आपने हमारे साथ एहसान किया है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भैया। लेकिन एहसान का बदले ये थोड़ी ना है कि हम अपने फर्ज को भूल जाएं और पूजा को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जहां तक हमारी बात सुनिए, हम पूजा को क्यों नहीं छोड़ सकते? मजबूरी क्या है? क्या तुम्हें विश्वास हो सकता है कि मेरी बहन पूजा ऐसा कर सकती है? अरे इस बाबूजी से दिलो जान से प्यार करते थे, हमेशा उनकी बातों को अपने जिगर में रखती थी। क्या खून कर सकती है? नहीं, बल्कि ये किसी की चाल हो सकती है। और मैं समझ गया आज कि मेरे घर मेरा दोस्त नहीं बल्कि कानून का रखवाला आया हुआ है। अमर भैया, तू कानून का मुहाफिज है। नहीं, अगर तू कानून का मुहाफिज है तभी ऐसी बात कर रहा है। अगर मेरा दोस्त होता तो दुख सुख में हाथ बटाता, हमदर्दी जताता, लुट, लेकिन तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। अमर भाई, आप तो भी बोलिए, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि कानून विश्वास पे नहीं बल्कि साबूत के तौर पे चलता है। और सुनिए हमारी बात, हमारी मजबूरी क्या है, जैसे मैं छोड़ नहीं सकता पूजा को। मैं हूं मजबूर कानून
हमारे दोस्त नहीं, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हम आपकी बहुत कदर करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन भैया मैं कानून के हाथ मजबूर हूँ। मैं पूजा को नहीं छोड़ सकता। आप बताइए, इसके खिलाफ दो सबूत है। आपकी माँ का कहना है कि खून पूजा ने किया, आपके मामा का कहना है कि खून पूजा ने किया। भैया जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता कि जिससे ये साबित हो जाए कि पूजा ने खून नहीं किया, तब तक हम पूजा को नहीं। सब झूठ बोल रहे, सब आरोप लगा रहे। ठीक है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। भैया पूजा को जाने दीजिए। चौकीदार चौकीदार पूजा को लिवा के चलो। मैं मजबूर हूं, तू घबरा मत, तू घबरा मत, दिल में धीरज रखना। तेरा भाई अंधा है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे रिहा जरूर करवाऊंगा और इस बात का पता भी लगवाऊंगा कि खूनी कौन है, मुजरिम कौन है, और उसे सजा भी दिलवाऊंगा। जा बहन, मालिक तुझे उतार रखे, मालिक तुझे हिम्मत दे। जा बहन गुड़िया। अमर भाई देखो, धीरज से काम लो, हिम्मत से काम लो। हम आपसे वादा करते हैं कि पूजा को कुछ नहीं होने देंगे। हम बचाने की पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पूजा सही सलामत आपके पास लौट करके आए। तू मुझसे बात मत कर। क्यों? इसलिए कि तू मेरा दोस्त नहीं है। अरे तुमने तो दोस्ती भुला दिया और आज मेरी बाल के हाथों में अरे यार भाई हमें गलत मत समझो। मैं यार गलत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक, अब तुम्हें कैसे क्या बताएं, एक पुलिस वालों का जो फर्ज होता है मैंने अपना फर्ज निभाया भैया। हमारी जो ड्यूटी होती है हमने अपनी ड्यूटी किया है। हमने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं इतना कोशिश करूंगा, इस बात की जानकारी लूंगा और फिर दोबारा लौट करके आऊंगा। एक एक लोगों से पता करूंगा कि पूजा ने खून नहीं किया है कि नहीं किया। हाँ, तुम्हें इतना कह के जा रहा हूं, आप भी कोशिश करना, जितना भी साबुत हो सके एक अच्छा वकील पकड़ करके आप कोर्ट में आइए। हम पूजा को लेकर के पेशी पे वहां पर हाजिर करवाएंगे और वहां पर ढेर सारी बातें होंगी। अगर कोर्ट में साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है तो हम सही सलामत पूजा को आपके पास तक हम खुद पहुंचाने आएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना भाई। ठीक, मुझे मेरे हाल से छोड़ दो। हे मालिक, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। परमात्मा सिर्फ बहन का सहारा था। बहन मेरी आंखों की रोशनी थी, वही उसी का सहारा था। आज तूने सहारा भी छीन लिया मालिक और भाई से जुदा कर दिया। क्या करूं परमात्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा ही सहारा है। बहन को छुड़ाऊंगा, रिहा करवाऊंगा। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, क्या हूं, लेकिन मेहनत परिश्रम जाया नहीं जाते। तेरा ही सहारा है मालिक।
इसी के साथ साथ आगे हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे नन्हे भैया जो कि ये सीन को देखते हुए ये कई रुपए मदद कर रहे हैं, गुरु जी को बार बार प्रणाम पहुंचे। बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना करते हैं, मालिक हमेशा उन्हें खुशहाल रखे।